जय हिंद मेरे हिंद के सिपाहियों। नमस्कार। दिल की असीम गहराइयों से एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सबों का स्वागत है। आप सुने हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे मेरे दोस्त। इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं। होमवर्क के लिए कमेंट में लिंक दिया जाता है, जिससे आप लोग टेलीग्राम पे जाके होमवर्क देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है ना, होमवर्क से एक्स्ट्रा रहता है। 10-20 क्वेश्चन जो हम लाते हैं, डाटा पर डे डाटा लाते हैं अलग अलग से याद करने के लिए, जो भूलने वाला है वो आपको होमवर्क में नहीं मिलेगा। बाकी आपका पूरा होमवर्क मिलेगा, लिंक कमेंट में रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर पहुँच के देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम चालीसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है ना, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन सब भारत और जापान के बीच होता है। एक अभियान है सौर शिक्षा अभियान। सौर शिक्षा अभियान कौन सा अभियान? सौर शिक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो याद रखिएगा, यूपी ने चलाया है। सौर शिक्षा अभियान किसने चलाया है? यूपी। सौर शिक्षा अभियान यूपी ने चलाया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसमें जो शीर्ष पे रहा महाराष्ट्र। शीर्ष पे कौन रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भाइयों, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बना है निखत जरीन। बॉक्स कौन बना है? निखत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? निखत जरीन। कौन बना है? निखत जरीन। बताइए, हॉकी विश्व कप 2023 जो कि उड़ीसा में संपन्न हुआ, ठीक ना, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, तो इसका विजेता है जर्मनी। विजेता कौन था? जर्मनी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? विजेता तो है जर्मनी, उप विजेता बताइएगा कमेंट में। चलिए, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। जैविक गुणवत्ता पे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। याद रखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन कनेक्ट होता है। जैव विविधता दिवस कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। हर गांव हरियाली पहल के तहत, हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड, 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? जानते हैं? जम्मू कश्मीर ने। किसने बनाया है? जम्मू कश्मीर ने। हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है कौन? जम्मू कश्मीर ने। किसने बनाया है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक। और जम्मू कश्मीर यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2009 को। यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक ना। लाडली बहन योजना याद रखेगा, लाडली बहन योजना। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है अभी मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। बताइए, लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना मामा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। ठीक ना। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। बताइएगा, 74 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है?
74 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड। देवों की नगरी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। 74। अभी जो ना धर्म कॉरिडोर जो है ना बनेगा कहाँ? इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनेगा, मतलब 4 गो धाम है ना, चारों धाम को जोड़ेगा, अभी घोषणा हुआ है उत्तराखंड में। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के लिए कौन नामित किया गया है? बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। किसे? बायो एशिया 2023 के लिए नामित किया गया किसे? यूके को। बायो एशिया 2023 के लिए नामित किया गया है यूके को। बायो एशिया 2023 के लिए नामित किया गया है यूके को। बायो एशिया 2023 के लिए नामित किया गया है। बायो एशिया 2023 की भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके। बायो एशिया 2023 में भागीदार देश के रूप में नामित किया गया किसे? यूके को। किसे नामित किया गया है? यूके को। किसे नामित किया गया है? यूके को। G20 की मेजबानी करेगा कौन? भारत कर रहा है, लेकिन G20 की पहली बैठक पूछेगा कहाँ हुआ था? तो पुडुचेरी में। कहाँ हुआ था? पुडुचेरी। G20 की पहली बैठक कहाँ हुआ भारत में? पुडुचेरी। G20 की पहली बैठक कहाँ हुआ? पुडुचेरी। G20 की पहली बैठक। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाला है, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक मेघनाथ देसाई। कौन? मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ इकोनॉमिक्स का लेखक मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। बताइएगा, किस देश के प्रधानमंत्री ने, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद, किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल कर हिंद शहर रख दिया? अल मिनहाद शहर का नाम रख के क्या रख दिया? हिंद शहर। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना शहर अल मिनहाद का नाम बदल कर क्या रखा? हिंद शहर। क्या रखा? हिंद शहर। चलिए, समता कुंभ, कौन सा कुंभ? समता कुंभ। कौन सा कुंभ? समता कुंभ मनाया गया है तेलंगाना में। समता कुंभ कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना। समता कुंभ तेलंगाना। समता कुंभ तेलंगाना। समता कुंभ तेलंगाना। समता कुंभ तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया है कहाँ? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। चलिए, हाइपा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। हाइपा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। लेकिन क्वेश्चन है, हाइपा बंदरगाह कहाँ है? हाइफा बंदरगाह कहाँ है? ये है आपका इजराइल। कहाँ है? इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किसने कर लिया है? अडानी समूह ने। किसने कर लिया है? अडानी समूह ने। बताइए, मनुएला रोका, मनुएला रोका बेटे, मनुएला रोका बेटे, मनुएला रोका बेटे, मनुएला रोका बेटे, मनुएला रोका बेटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इक्वेटर गिनी का। किसका? इक्वेटोरियल गिनी का। मनुएला रोका बेटे, मनुएला रोका बेटे गिनी का प्रधानमंत्री बना है। मनुएला रोका बेटे कहाँ का? गिनी का। मनुएला रोका बेटे कहाँ का? मनुएला रोका बेटे कहाँ का? मनुएला रोका बेटे कहाँ का? गिनी का प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री। बताइए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, मध्य प्रदेश। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, मध्य प्रदेश। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। आरोहिणी पहल,
आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ हुआ है? देवलाली, महाराष्ट्र में। भारतीय सेना का अभ्यास है तोपची। भारतीय सेना का अभ्यास कौन सा है? तोपची। भारतीय सेना का अभ्यास कौन सा है? तोपची। कहाँ संपन्न हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र। देवलाली, महाराष्ट्र। भारतीय सेना का अभ्यास कौन है? तोपची। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ संपन्न हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र। भारतीय सेना का अभ्यास कौन सा है? तोपची। कहाँ संपन्न हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है यूपी ने। ठीक ना? इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है यूपी ने। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है यूपी ने। ठीक ना? उत्तर प्रदेश। और इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH। मेथेनॉल पीने से आदमी पागल अंधा हो जाएगा। ठीक ना? द विजन फॉर ऑल आई हेल्थ। द विजन फॉर ऑल आई हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया है गोवा ने। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है गोवा। द विजन फॉर ऑल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है गोवा। द विजन फॉर ऑल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है गोवा। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ किसने? गोवा ने। किसने? गोवा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, गोवा का राज्यपाल कौन है, गोवा का विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश है कांगो। कौन है? कांगो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय भारत में है, भारत के गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक ना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है कांगो। कौन शामिल हुआ है? कांगो। कौन शामिल हुआ है? कांगो। बताइएगा ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोन पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ बनाई जाएगी? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। मेरो रुख मेरो संपत्ति। मेरो रुख मेरो संपत्ति नामक पहल शुरू किया है सिक्किम ने। मेरो रुख मेरो संपत्ति पहल शुरू किया है सिक्किम ने। मेरो रुख मेरो संपत्ति पहल शुरू किया है सिक्किम। किसने शुरू किया है? सिक्किम। खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीता है कौन? मध्य प्रदेश। ऐसे ये ठीक अच्छा क्वेश्चन नहीं है। 10,000 नए MSME। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है एर्नाकुलम। केरल का एर्नाकुलम। केरल का एर्नाकुलम। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? एर्नाकुलम, केरल का। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। चलिए ये हुआ करंट अफेयर का सेशन समाप्त। अरे सही कर दो।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा टॉपिक वाइज, कुछ देख लेते हैं फटाफट गोली की रफ्तार से। बताइएगा आप, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पर कौन? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पर फिनलैंड, लेकिन भारत का स्थान 136। भारत का स्थान 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप में 135। क्या कर रही है? 747 फॉलोवर हो गया। ठीक करो, बंद करो उसको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पर कौन है? फिनलैंड, लेकिन भारत का स्थान 136। लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135, जेंडर गैप में 135। लेकिन बोल देंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 8, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 8। हंगर इंडेक्स में 107, हंगर इंडेक्स में 107, और HDI में 132, HDI में 132, HDI में 132, HDI में 132। चलिए और याद रखिएगा, नकल विरोधी कानून पास किया किसने? उत्तराखंड ने। नकल विरोधी कानून पास किया है उत्तराखंड में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ? ऋषिकेश। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ? ऋषिकेश। ए हेल्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उत्तराखंड। ए हेल्थ कार्यक्रम उत्तराखंड। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। हिम पहरी योजना उत्तराखंड। हिम पहरी योजना उत्तराखंड। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड। चलिए, भारत और चिली ने समझौता किया किसके लिए? कृषि क्षेत्र में विकास के लिए। भारत और चिली ने समझौता किया है कृषि क्षेत्र में विकास के लिए। भारत और चिली ने समझौता किया किसके लिए? कृषि क्षेत्र में विकास के लिए। भारत और चिली ने समझौता किया है कृषि क्षेत्र में विकास के लिए। औद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए, औद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए समझौता किया है भारत ने मेक्सिको के साथ। और औद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए किसके साथ किया है? मेक्सिको के साथ। किसके साथ? मेक्सिको के साथ। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता किया है कनाडा के साथ। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कनाडा के साथ। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के लिए कनाडा के साथ। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के लिए कनाडा के साथ, ठीक ना। और उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। फटाफट बताइए, बताइएगा निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन 15, निर्वाचन 15, राजभाषा 17, राजभाषा 17, आपात 18, संविधान संशोधन 20, संविधान संशोधन 20, प्रकीर्णन 19, प्रकीर्णन 19। लेकिन बोल देंगे अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अनुच्छेद 244 और 244 का क। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का किस भाग में है? भाग 10। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10। चलिए, सन्यासी विद्रोह केना सरकार देवजी नारायण 1760 से 1800। ते भागा बंगाल में कंपाराम भवन सिंह, कंपाराम भवन सिंह। ते भागा कंपाराम और भवन सिंह। ते भागा कंपाराम भवन सिंह कब? 1946। कब? 1946। ते भागा 1946 भवन सिंह और कंपाराम, भवन सिंह और कंपाराम। पहाड़िया विद्रोह भागलपुर तिलकामांझी 1779। पहाड़िया विद्रोह भागलपुर तिलकामांझी, जहाँ से हम लोग हैं, 1779। मोपरा विद्रोह केरल अली मुस्लियार, मोपरा विद्रोह केरल अली मुस्लियार, मोपरा विद्रोह केरल अली मुस्लियार 1920-22। रामोसी चित्तर सिंह, रामोसी चित्तर सिंह पश्चिमी घाट, रामोसी चित्तर सिंह पश्चिमी घाट, रामोसी चित्तर सिंह पश्चिमी घाट 1822 से 1829, 1822 से 1829। अगला याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, नील विद्रोह। नील विद्रोह कौन सा? नील विद्रोह 1859 से 60। नील विद्रोह 1859 से 60। यानी नील विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह के बाद। नील विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह की क्वेश्चन पूछ देता है, निम्न में से कौन सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था? निम्न में से कौन सिपाही विद्रोह से पहले हुआ था? तो जो
1756 के आसपास में हो, 1758-59 के बाद में हो, 1857 के आसपास में हो, वो ईस्वी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। तो नील विद्रोह 1859 से 7, नील विद्रोह 1859 से 7 किसने, बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में। दिगंबर किसने, किसके द्वारा हुआ था, दिगंबर द्वारा। किसके द्वारा, दिगंबर। किसके द्वारा, दिगंबर। किसके द्वारा, दिगंबर, ठीक है। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर, नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर। लेकिन बोलेगा नील दर्पण तो दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, इस पे एक टीका लिखा, इस पे जो किताब लिखा था, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इस पे किताब लिखा था, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ठीक ना। चलिए बताइएगा, लोहे के 4 किस्म बताइए। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सीडेलाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेलाइट और लिमोटाइट, ठीक ना, 4 गो किस्म बताइएगा। ब्रह्मदाजा समूह सबसे बड़ा, ब्रह्मदाजा समूह सबसे बड़ा। गुरुमही खानी की खान कहाँ है, गुरुमही खानी की खान कहाँ है, उड़ीसा में। गुरुमही खानी की खान कहाँ है, उड़ीसा में। नोआ मंडी कहाँ है, झारखंड। नोआ मंडी कहाँ है, डल्ली राजहरा और बेराडीरा कहाँ है, छत्तीसगढ़। डल्ली राजहरा और बेराडीरा कहाँ है, छत्तीसगढ़। लेकिन बोल दें कुद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक। लो एक्स की खान है। कुद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक। कुद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक। और बाबा बुदीन कहाँ है, कर्नाटक। बाबा बुदीन कहाँ है, कर्नाटक। और सुंदर पारी कहाँ है, कर्नाटक। सुंदर पारी कहाँ है, कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए ये तो आप लोग को याद हो गया। बताइए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, 101वां जीएसटी। 102वां ओबीसी आयोग का जोड़ा गया है अनुच्छेद 338 खो, ओबीसी आयोग का गठन, ठीक ना, अनुच्छेद 338 का खो। लेकिन बोल देंगे एससी अनुच्छेद 338, 80 अनुच्छेद 338, एसटी अनुच्छेद 338 का को, ओबीसी अनुच्छेद 338 का खो। यानी कि एसटी आयोग, एससी आयोग का स्थापना हुआ अनुच्छेद 338 के तहत। एसटी आयोग का स्थापना हुआ अनुच्छेद 338 का को, और ओबीसी आयोग अनुच्छेद 338 का खो। किस संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। कौन सा, 102वां। ओबीसी वाला हुआ है 102वां। लेकिन बोल देगा 10% आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के लिए 10% जो आरक्षण दिया है, 103वां संविधान संशोधन। कौन सा, 103वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया है, ठीक ना, बात समझे। अब आ जाए 100वां संविधान संशोधन। 100वां 3 बीघा गलियारा, 100वां संविधान संशोधन जो है 3 बीघा गलियारा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि आदान प्रदान से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि आदान प्रदान से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 100वां संविधान संशोधन। चलिए बताइएगा, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि होगी। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि होगी। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। कोई क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 347। कोई भी क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 347। लेकिन बोल देगा यही बोल देगा हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। बात समझे, ये बराबर हम पूछ रहे हैं, ठीक ना। और एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, पिछड़ा वर्ग आयोग, यहाँ याद रखेगा अनुच्छेद 340 भी याद रखेगा, अनुच्छेद 340 भी याद रखेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक ना। चलिए बताइएगा, फटाक से बता दीजिए, कार्नेलाइट किसका एक्स है, कार्नेलाइट किसका एक्स है, पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका है, पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका है, कार्नेलाइट कायोलिन, कार्नेलाइट कायोलिन, पोटेशियम का। 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 और कार्वेलाइट सिल्वेराइट, कार्वेलाइट सिल्वेराइट, कार्वेलाइट सिल्वेराइट, चांदी। कार्वेलाइट और सिल्वेराइट, चांदी। कार्वेलाइट 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 सिल्वेराइट क्या होगा, चांदी। केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक। सिनेबार पारा, सिनेबार पारा, सिनेबार पारा, सिनेबार पारा, सिनेबार पारा। पिंच ब्लेड यूरेनियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम। केसिटेराइट, 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 टीन। केसिटेराइट, टीन, केसिटेराइट, टीन, केसिटेराइट, टीन, केसिटेराइट, टीन।
किसका एक्स है? कैसिटेराइट टीन का, कैसिटेराइट टीन, कैसिटेराइट टीन, कैसिटेराइट टीन, ठीक ना। बताइए डेल्टा मेटल किसका किसका मिश्रण है? CuZnFe, डेल्टा मेटल CuZnFe, डेल्टा डंटा, लोहा का डंटा, CuZnFe, डेल्टा CuZnFe, डेल्टा CuZnFe, डेल्टा CuZnFe, डेल्टा CuZnFe, डेल्टा CuZn, बोलेगा मेनो मोनेल, CuNi, मोनेल किसका? CuNi, मोनेल, CuNi, मोनेल, CuNi, लेकिन बोल देंगे रोज मेटल, रोज मेटल BpSN, BiPbSN, रोज मेटल 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 BiPbSN। चलिए बताइएगा अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, अंत्योदय अन्नश्री योजना 2000, अंत्योदय अन्नश्री योजना 2000, अंत्योदय अन्नश्री योजना 2000, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, 10 लाख कुआं कार्यक्रम 1988 से 89, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, ठीक ना। काम के बदले अनाज 1977 से 78, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। बताइएगा रेडियो का दोष पता लगाने की विधि को क्या कहते हैं? रेडियो का दोष पता लगाना है एवोमीटर। किसके द्वारा रेडियो का दोष पता लगाया जाता है? एवोमीटर, रेडियो का दोष एवोमीटर, एवोमीटर, रेडियो का दोष एवोमीटर, रेडियो का दोष एवोमीटर, रेडियो का दोष एवोमीटर। कान का निरीक्षण किया जाता है ओरिस्कोप से, 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 ठीक ना। हवा की शक्ति, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, हवा की शक्ति एनीमोमीटर। लेकिन हवा का भार और घनत्व, हवा का भार और घनत्व एरोमीटर, हवा का भार और घनत्व एरोमीटर, हवा का भार और घनत्व एरोमीटर। लेकिन हवा की शक्ति बोलेगा तो एनीमोमीटर, हवा का भार और घनत्व बोलेगा तो एरोमीटर, हवा का भार और घनत्व बोलेगा तो एरोमीटर। बताइएगा ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया समिति, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया समिति, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया समिति, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया समिति। बैंक में धोखाधड़ी एक घोष समिति, बैंक में धोखाधड़ी एक घोष समिति, बैंक में धोखाधड़ी एक घोष समिति। वित्तीय बैंकिंग नरसिम्हन समिति, वित्तीय बैंकिंग नरसिम्हन समिति। नए बैंक का परमिट देना, नए बैंक को परमिट देना विमल जलान समिति, नए बैंक को परमिट विमल जलान समिति, नए बैंक को परमिट विमल जलान समिति, नए बैंक को परमिट विमल जलान समिति। लेकिन बोलेगा निम्न आय वाले को वित्तीय सेवा देना, निम्न आय वाले को वित्तीय सेवा देना नचिकेत मोह समिति, निम्न आय वाले को वित्तीय सेवा देना नचिकेत मोह समिति, निम्न आय वाले को, निम्न आय वाले को वित्तीय सेवा देना नचिकेत मोह समिति, निम्न आय वाले को वित्तीय सेवा देना नचिकेत मोह समिति। बताइए मरुस्थल का सर्वाधिक विकास किस भाग में हुआ है? पश्चिमी भाग में। कौन सा अक्षांश 10 से 30 डिग्री के बीच में, कौन सा अक्षांश 10 से 30 डिग्री के बीच में? बताइए ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल बताइए। ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट, गिब्सन, सिंपलसन, ठीक ना, ग्रेट सैंडी, ये सब है, बताए कि ना। चलिए और याद रखिए नादूफ, नाफूद क्षेत्र, नाफूद क्षेत्र अरब का, नाफूद मरुस्थल कहाँ है? अरब, नाफूद अरब, नाफूद अरब, नाफूद अरब, नाफूद। गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया चीन, गोबी मंगोलिया चीन। थार भारत पाकिस्तान, थार भारत पाकिस्तान, थार भारत पाकिस्तान। कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना। नामीबिया अफ्रीका, तीनों क्षेत्र में, ठीक ना। टकला मकान चीन, 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 टकला मकान चीन। एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल। कैलिफोर्निया, एरिजोना मरुस्थल कैलिफोर्निया, एरिजोना मरुस्थल कैलिफोर्निया।
के आसपास है, यूएसए याद रखिए, यूएसए याद रखिए ना, एरिजोना यूएसए, एरिजोना यूएसए, एरिजोना कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक ना। अटाकामा चिली, चिली और पेरू, अटाकामा चिली और पेरू की सीमा पर, ठीक ना। सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, नाइट्रेट का भंडार है, नाइट्रेट का भंडार है। बोलिएगा दस्ते कबीर, दस्ते कबीर ईरान में है, दस्ते कबीर कहाँ है, ईरान में, दस्ते कबीर कहाँ है, मरुवस्तु ईरान में, दस्ते कबीर है ईरान में। बताइए बताइए किताबुल यामिनी की रचना का उत्बी, किताबुल यामिनी की रचना का उत्बी, किताबुल यामिनी की रचना का उत्बी, किताबुल यामिनी की रचना का उत्बी। बताइए शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर। फिरदौसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर। फिरदौसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर। फिरदौसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर। और शाहनामा का हिंदी में रचना किसने किया, रजनीकांत ने, किसने किया, रजनीकांत ने। बताइए किताबुल हिंद किसकी रचना है, अल-बुरूनी, किताबुल हिंद अल-बुरूनी, किताबुल हिंद अल-बुरूनी। अल-बुरूनी कहाँ का रहने हुआ था, रीवा का, कहाँ का, रीवा का, कहाँ का, रीवा का, ठीक ना। चलिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बुरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बुरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बुरूनी, ठीक ना। और तारिक ए सुबुतगीन, तारिक ए सुबुतगीन बेहाकी, तारिक ए सुबुतगीन किसकी रचना है, बेहाकी की, तारिक ए सुबुतगीन किसकी रचना है, बेहाकी का, तारिक ए सुबुतगीन किसकी रचना है, बेहाकी का, तारिक ए सुबुतगीन किसकी रचना है, बेहाकी का, तारिक ए सुबुतगीन किसकी रचना है, बेहाकी का। बताइए सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी, सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा, 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 सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा। पश्चिम समोया एपिया, पश्चिम समोया एपिया, पश्चिम समोया की राजधानी एपिया, सोलोमन द्वीप समूह होनियारा, सोलोमन द्वीप समूह होनियारा, सोलोमन द्वीप समूह होनियारा। माइक्रोनेशिया पिरिकिर, माइक्रोनेशिया पिरिकिर, टोंगा नुको अलापा, टोंगा नुको अलापा, ठीक नाम। बताइए राजस्व एकत्र करने वाले को समाहर्ता, राजस्व एकत्र करने वाले को क्या कहते हैं, समाहर्ता, राजस्व एकत्र करने वाले को क्या कहते हैं, समाहर्ता। मौर्य काल में कितने अधिकारियों की चर्चा है, 18 अधिकारियों को क्या कहता है, तीर्थ या महापात, तीर्थ या महापात, ठीक ना। राजस्व एकत्र करने वाले को क्या कहते हैं, समाहर्ता। लेकिन बोल देंगे कोषाध्यक्ष सन्निधाता, कोषाध्यक्ष सन्निधाता, कोषाध्यक्ष सन्निधाता, कोषाध्यक्ष सन्निधाता। लेकिन बोल देंगे व्यापारिक काफिले को क्या कहते हैं, सातवाह, 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 व्यापारिक काफिले को क्या कहते हैं, सातवाह। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, व्यवहारिक। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, प्रोचेस्टा। और क्या कहते हैं, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, रज्जुक, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, रज्जुक। और बोलेंगे नाप तोल का प्रभारी क्या कहता है, पोतवा अध्यक्ष, माप तोल का प्रभारी क्या कहता है, पोतवा अध्यक्ष, ठीक ना। चलिए बताइएगा, बताइए रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम बताइए, रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम बताइए, फ्रांसियम, रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम क्या है, फ्रांसियम, रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम क्या है, फ्रांसियम, रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम क्या है, फ्रांसियम। बताइए मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है, मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है, स्टेनस स्टील को, मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है, स्टेनस स्टील को, मोसाइक गोल्ड स्टेनस स्टील को, मोसाइक गोल्ड स्टेशन स्टील को। बताइए सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण, बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम। और लाल चटक स्ट्रोसियम के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रोसियम के, लाल चटक रंग स्ट्रोसियम के कारण, लाल चटक। पर एक्स का सूत्र K2CO3, पल एस का सूत्र K2CO3, पल एस का सूत्र K2CO3, पल एस का सूत्र K2CO3। ब्रिटेनिया धातु, ब्रिटेनिया धातु किसका किसका मिश्रण है, ब्रिटेनिया धातु किसका किसका मिश्रण है, CuSnSb, ब्रिटेनिया धातु CuSnSb, ब्रिटेनिया धातु CuSnSb, ब्रिटेनिया धातु CuSnSb, ब्रिटेनिया धातु CuSnSb। Sb मतलब हो गया बिस्मथ,
एस बी मतलब हो गया बिस्मत, सॉरी एंटी मनी, एंटी मतलब एस बी, बिस्मत मतलब बी आई हो गया, बिस्मत मतलब बी आई, एंटी मनी हो गया। और ऐसन हो गया टीन, ऐसन हो गया टीन। किससे है? गाडविल, हाँ, केंद्र और राज्यों के संसाधन के बंटवारा से, केंद्र और राज्यों के संसाधन के बंटवारा से, केंद्र और राज्यों के संसाधन के बंटवारा से। गाडविल फार्मूला का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के, गाडविल फार्मूला का संबंध किससे है? हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन के बंटवारे से है। बताइए, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता, आधुनिक एंटीसेप्टिक का जन्मदाता, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता जोसेफ लिस्टर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता जोसेफ लिस्टर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। बताइए, सिविल सेवा परीक्षा आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉर्नवालिस। सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉर्नवालिस। आप प्रथम आईसीएस सिविल सेवा पास करने वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब? आप लोग कमेंट में बताइएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर कब सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया था, ठीक ना। बताइए, गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पौने हैं? गरजने वाला चालीसा पछुआ पवन है। गरजने वाला चालीसा कौन सा पवन है? पछुआ पवन है। बताइए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कब? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में लिखा था विश्वेश्वरैया ने। किसने? एम विश्वेश्वरैया ने। किसने लिखा था? एम विश्वेश्वरैया ने। इसके नाम पर पटना में बिल्डिंग भी है, ठीक ना। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है? 1934 में विश्वेश्वरैया ने। याद रखिए ना, विश्वेश्वरैया, ठीक ना। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई क्या है? भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार, ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 सेकंड पर स्थित है। ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 सेकंड पे। बताइएगा, ऑपरेशन कुटीर उद्योग का संबंध किससे है? ऑपरेशन कुटीर उद्योग का संबंध किससे है? हाँ, विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। बताइएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। बताइए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को नियमित एवं रेगुलेट कौन करता है? का संचालन कौन करता है? ऐसे समझिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को संचालन कौन करता है? का संचालन कौन करता है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? सेबी। किसे दिया गया है? सेबी की स्थापना अधिनियम 1988 ईस्वी 1992, ठीक ना। रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। और इसका निर्माण किसने किया? नेकचंद। रॉक गार्डन का निर्माण 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 नेकचंद। बताइए, भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण कौन करता है? भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण कौन करता है? चित्तरंजन। कौन करता है? चित्तरंजन।
बताइए सोडा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2। सोडा बनाने के लिए CO2। सोडा बनाने के लिए CO2। बताइए सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। बताइएगा डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? किस अंग से? गला से। डिप्थीरिया रोग गला से। डिप्थीरिया रोग गला से। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं। भाषा का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। भाषा का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। बताइए तांबा किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जास्ता। Cu और Zn। Cu और Zn। ठीक ना। और कासा बोलेगा तो CuSn। कासा बोलेगा तो CuSn। बताइएगा भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? एर्नाकुलम। कहाँ है? एर्नाकुलम। कहाँ है? एर्नाकुलम। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। बताइए भाखड़ा नागर पे, भाखड़ा नागर बांध जो है ना किस नदी पे है? सतलज नदी पर। कब निर्माण हुआ? 1963 में। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पे है। कब निर्माण हुआ? 1963 में। कब हुआ? 1963 में। बताइए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? कौन सा मंडल में? संताप मंडल में। ठीक है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। वह कौन सा गैस है जो हवा को प्रदूषित नहीं करता है? ऐसे वो ऑप्शनल है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा को प्रदूषित नहीं करता है। बताइए ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? हाँ यानी कि इस्पात में। ऐसे बोलेगा ठोस तो ठोस, नहीं तो इस्पात। आज ठोस में किस में? इस्पात में। किस में होता है? इस्पात में। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटियोलॉजी। 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 बताइए एन अननोन इंडिया, एन अननोन इंडिया का लेखक नीरज चंद्र चौधरी। अननोन इंडिया का लेखक नीरज चंद्र चौधरी। एन अननोन इंडिया का लेखक नीरज चंद्र चौधरी। अननोन इंडिया का लेखक नीरज चंद्र चौधरी। अननोन इंडिया का लेखक नीरज चंद्र चौधरी। बताइए नाक की जांच करने वाला उपकरण, आज ही हम पूछे हैं डाटा में, राइनोस्कोप। नाक की जांच करने वाला उपकरण राइनोस्कोप। राइनोस्कोप। नाक की जांच राइनोस्कोप। बताइए विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाला भानु अथैया। हाल फिलहाल में अभी ऑस्कर कौन मिला है? कौन जीता है? बताइए RR मूवी, MM किरवानी जो लिखा गया गान नाटू नाटू सॉन्ग को, हाँ, और ए एलिफेंट्स वॉरियर्स को नहीं मिला है? चलिए नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। बताइए हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? जीन के पृथक्करण के लिए। हरगोविंद खुराना को जो नोबेल मिला था जीन के पृथक्करण के लिए। किसके लिए मिला था? जीन के पृथक्करण के लिए। चलिए अब आता है डाटा। अंतर्राष्ट्रीय IMF की स्थापना
1945, विश्व बैंक 1945, यहाँ दिया है ना। किस सम्मेलन के तहत? वेटन वुड सम्मेलन 1944 में। किस सम्मेलन? वेटन वुड सम्मेलन 1944 के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक, और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। केंद्रीय कृषि और खाद्य संगठन, केंद्रीय कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना रोम 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे FAO, 1945 रोम, 1945 रोम, इसका मुख्यालय है। रोम जो है ना, उसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा 1995, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा 1995 सॉरी, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा 1995, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी जेनेवा 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948। गेट का स्थापना, गेट का स्थापना, गेट का 1947, गेट का स्थापना 1947, कहाँ? जेनेवा। गेट का स्थापना 1947, मुख्यालय जेनेवा। गेट का स्थापना 1947, मुख्यालय जेनेवा। बताइए G8 ग्रुप यानी 8 देशों का समूह, G8 ग्रुप का निर्माण कब हुआ था? 1975। G8 ग्रुप का निर्माण 1975, G8 ग्रुप का निर्माण 1975, G8 ग्रुप का निर्माण 1975। अंकटाड, अंकटाड का स्थापना कब हुआ? 1964। अंकटाड 1964, अंकटाड 1964 और मुख्यालय जेनेवा। अंकटाड 1964 जेनेवा, अंकटाड 1964 जेनेवा। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में है। ठीक ना, 1966। एशियाई विकास बैंक मनीला 1966। दक्षेस, जिसको कहेंगे शॉर्ट में सार्क, सार्क का काठमांडू मुख्यालय है। कहाँ? सार्क का काठमांडू मुख्यालय है 1985। सार्क 1985 काठमांडू, सार्क 1985 काठमांडू। ओपेक, ओपेक वियना, ओपेक में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना 1960। ओपेक वियना 1960, ओपेक वियना 1960, ओपेक वियना 1960, ओपेक वियना 1960। इंटरपोल, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस।